हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम फैट पर्सन शर्ट कटिंग या मोटे लोगों की शर्ट कटिंग किस तरह की जाती है सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में मोटे पर्सन शर्ट कटिंग काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट आप पहले नोट डाउन कर लीजिए ताकि जब हम कटिंग करें तो आपको सब कुछ काफ़ी आसानी से समझ में आता रहे। देखिए फैट पर्सन शर्ट कटिंग में इस शर्ट की जो हम कटिंग करने वाले हैं वो हाफ स्लीव शर्ट होने वाला है। देखिए सबसे पहले जो लंबाई होने वाली है वो 29.5 इंच होने वाली है, सीना 45 इंच होने वाला है। चूंकि हाफ स्लीव शर्ट कटिंग करना है, जो आस्तीन है वो 10 इंच लंबाई में होने वाली है और जो 16 इंच है वह चौड़ाई में या लूजिंग होने वाली है, लंबाई 10 इंच, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। शोल्डर 20.5 इंच है और जो कॉलर है वह 17 इंच है और जो कस्टमर का पेट है वो 45 इंच या 45 इंच है। आप ध्यान से वॉच कीजिए, जो चेस्ट और पेट यहाँ पर बराबर है, 45 इंच चेस्ट है और 45 इंच पेट है। इस चीज़ को आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए पहले कुछ मेजरमेंट हमें ध्यान में रखना होगा तो हम ध्यान में रख लेते। देखिए सीने को हमें 4 से डिवाइड करना होता है, चेस्ट को तो हमारे 11.25 इंच आया, 45 को 4 से डिवाइड किया। शोल्डर 20.5 इंच है तो उसे 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास बेसिकली 10.25 इंच आया है। चलिए सबसे पहले हमें यहाँ पे शर्ट के कपड़े को इस तरह से बिछाना होगा, क्योंकि फैट पर्सन है। इस तरह से हमें पहले शोल्डर की बेसिकली फ्रंट की कटिंग करना होगी और इसी तरह से कपड़ा बिछाकर हमें बैक की भी कटिंग करना होगी। तो सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरह से बिछा लेना है और कपड़े में कोई शल ना हो, उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे डिफेक्टिव कपड़े को अलग कर लेना है। इस तरह से हमने रेशेदार या डिफेक्टिव कपड़े को अलग कर लिया है और प्लेट के लिए नॉर्मली 2 इंच कपड़ा रखा जाता है, बट यहाँ पे कोर भी इसलिए 2.5 इंच कपड़ा हमने लिया है। तो देखिए 2.5 इंच कपड़े को पहले हमें इस तरह से अलग कर लेना है। देख सकते हैं ये प्लेट के लिए हमने अलग किया है। देखिए प्लेट के लिए 2.5 इंच कपड़ा हमने यहाँ पे ले लिया है। अब हमारे शर्ट की जो लंबाई है, पहले हम लंबाई को देख लेते हैं। तो जो लंबाई है वो 29.5 दैट मीन्स कह सकते हैं 29.5 इंच है। तो देखिए यहाँ पे पहले हमें लंबाई को मेज़र कर लेना है, 29.5 इंच या 29.5 इंच होने वाली है। तो यहाँ पर हमें पहले लंबाई का एक मार्क कर लेना है, देख सकते हैं। और चूंकि चौक वाला शर्ट इसलिए 2 इंच हमें यहाँ पे बड़ा कर लेना होगा। 2 इंच में 1.5 इंच हमारा दामन में उठने वाला है और आधा इंच ऊपर सिलाई में दबने वाला है, इसलिए हमने 2 इंच बढ़ाया है। और यहाँ पर हम बेसिकली देखा जाए तो आर्म के लिए मार्किंग देखें तो हमारे पास जितना चेस्ट है 45 को 4 से डिवाइड किया तो 11.25 इंच आया है। अब 11.25 इंच पे यदि हम आर्म देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और कभी भी हम आर्म 10.5 से ज़्यादा नहीं देते। तो आर्म के लिए 10.5 इंच पे हमें मार्किंग कर लेना है। देखिए मैक्सिमम आर्म 10.5 का हम देते हैं, तो 10.5 इंच पे मार्किंग कर ली और यहाँ पे 31.5 इंच पे हमने मार्किंग कर ली है। ध्यान रखिए आर्म 10.5 इंच से कभी भी ज़्यादा नहीं दिया जाता है। यदि हम चेस्ट से 4 से डिवाइड करते तो 11.25 होता है, बट 11.25 का हमें नहीं देना है। देखिए आर्म 10.5 का दे दिया हमने। अब यहाँ पे लूजिंग की बात की जाए तो देखिए काफ़ी चेस्ट 45 ज़्यादा है, हमारे पास चेस्ट है 45 को 4 से डिवाइड किया तो 11.25 इंच आया है, बट 11.25 इंच पे यहाँ पे पर्सन को शर्ट फिट नहीं बैठेगा, इसलिए हमें आधा इंच यहाँ पर बढ़ा लेना है। यदि हम आधा इंच बढ़ा लेते तो करीब 12.25 इंच हमारा यहाँ पे हो जाता है। देखिए 12.25 इंच होता है और 2 इंच के हमें लूजिंग देना होगी, तो करीब 13.25 इंच हमारा फ्रंट चौड़ा कटने वाला है। देखिए 11.25 हमारा आया था चेस्ट को 4 से डिवाइड करने में, बट आधा इंच हमने बढ़ा लिया है तो 12.25 हो गया है और 2 इंच हम हमेशा लूजिंग देते हैं, तो 13.25 इंच पे हमारा फ्रंट की टोटल चौड़ाई होने वाली से आप ध्यान रखिए। और पेट और सीना बेसिकली 45 इंच है, बराबर है, तो नीचे भी हमें 45 इंच पे ही मार्किंग करना होगी। यदि पेट सीने से बड़ा होता तो फिर हम उस हिसाब से मार्किंग करते, बट यहाँ पे पेट और सीना बराबर है इसलिए हमने सेम मार्किंग की है। 13.25 इंच का हमारा फ्रंट कटा है। आप इसे ध्यान से पहले नोट डाउन करते जाइए ताकि आपको सब कुछ समझ में आता रहे। देखिए अब पेट के लिए हमें मार्किंग करना है तो नॉर्मली हम 16.5 इंच पे मार्किंग करते हैं, बट ये फैट पर्सन है, मोटे पर्सन की है, इसलिए 17.5 इंच पे पहले हमें यहाँ पे मार्किंग कर लेना है पेट के लिए। देखिए पेट के लिए हमें 17.5 इंच पे पहले मार्किंग कर लेना है, नॉर्मली हम 16.5 इंच पे करते हैं और इसे सीधे स्केल की सहायता से इस तरह से हमें मिला देना है। अब देखिए हमारा चेस्ट कितना आया था, 45 को 4 से डिवाइड किया तो 11.25 आया था, तो यहाँ पर हमें फिक्स 11.25 ही लेना है और 2 इंच लूजिंग लेना है, तो कितना होगा 13.25 इंच हमारा पेट होने वाला। देखिए 11.25 चेस्ट के हिसाब से
और 2 इंच की लूजिंग, तो टोटल हमारा 13.25 इंच यहाँ पे पेट के लिए मार्किंग करना है। यहाँ तक हमारा पेट होने वाला है, जो कि पर्सन के पेट के लिए मार्किंग कर ली है। और इसे इस तरह से राउंड स्केल की सहायता से यहाँ पर इतना हमें राउंड देना होगा। तो इस तरह से इसे राउंड स्केल की सहायता से मिला देना है। आप देख सकते हैं इतना हम यहाँ पे राउंड दे सकते हैं। राउंड देने से क्या होता है, जो शर्ट की फिनिशिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो राउंड हमें थोड़ा ही देना होगा। यदि पेट और थोड़ा बड़ा होता तो यहाँ पे इतना राउंड नहीं आता, बट पेट और सीना बराबर है इसलिए इतना राउंड यहाँ पर आ गया है। देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पर हुआ। नीचे भी हम यहाँ पे जो शेप होता है, शेप इस तरह से दिया जाता है, तो शेप हम इस तरह से दे लेते हैं पहले। तो नीचे का शेप भी हमारा इस तरह से हमने दे दिया है। यहाँ पर आप शेप इस तरह से भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट यहाँ पे इतना शेप आ चुका है क्योंकि जिससे हमारा शर्ट की जो फिटिंग होगी वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। चलिए हमने यहाँ पे शेप दे दिया है। अब नॉर्मल पर्सन का जो चौक होता है वो 4 इंच पे हम चौक की मार्किंग करते हैं, बट यहाँ पे फेट पर्सन है तो यहाँ पे हमने 4.5 इंच पे चौक की मार्किंग करना है। तो 4.5 इंच हमने चौक की मार्किंग कर लिया है। ऊपर गले की बात की जाए तो हमारा कॉलर कितनी है, 17 इंच है। नॉर्मली 14 से 16 के बीच में जो कॉलर होते हैं उसके लिए हम 3.25 इंच पे मार्किंग करते हैं, बट 17 कॉलर है इसलिए 3 इंच का हमें यहाँ पे गला लेना होगा। तो 3 इंच पे हमने दोनों तरफ मार्किंग कर लिया है। शोल्डर हमारा 10.25 इंच आया था क्योंकि 20.5 इंच था। 10.25 और पाव इंच हमारा सिलाई का दबेगा, इसलिए 10.5 इंच पे हमें शोल्डर के लिए मार्किंग कर लेना है। 10.5 इंच पे और 2 इंच का यहाँ पे झुकाव देना होता है हमें। देखिए आप ध्यान से, 2 इंच का हमने झुकाव दिया, 10.5 इंच शोल्डर के लिए लिया है और 3 इंच गले के लिए लिया है। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने जो पौने बेसिकली देखिए यहाँ पे हमने जो मार्किंग की थी उससे इस तरह से मिला देना है शोल्डर की मार्किंग से, और आधा इंच अंदर की तरफ हमें यहाँ पे लेना होता है ताकि हमारे शर्ट की जो फिनिशिंग और फिटिंग काफ़ी अच्छी बैठे। इसलिए इस तरह से यहाँ पे हमें आधा इंच अंदर की तरफ करते हुए इस तरह से शेप दे देना है। और इन्हें हमें सीधे स्केल की सहायता से गले का और शोल्डर की मार्किंग को इस तरह से सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है। और इस तरह से गले में हमें यहाँ पर शेप दे देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे फ्रंट की कटिंग, यहाँ फ्रंट की मार्किंग कंप्लीट होती है। अब जिस तरह से हमने मार्किंग की है उसी तरह से सिंपल कटिंग कर लेना है। आप ध्यान से वॉच कीजिए क्योंकि इसमें हमें मेजरमेंट को काफ़ी एडजस्ट करना होता है, क्योंकि फैट पर्सन है, नहीं तो हम यदि मेजरमेंट एडजस्ट नहीं करेंगे तो हमारा शर्ट की फिटिंग सही नहीं बैठने वाली है। तो आप ध्यान से वॉच कीजिए कहाँ पर हम कितना मेजरमेंट एडजस्ट कर रहे हैं। इस तरह से आप एडजस्ट करते हो तो जो शर्ट की फिटिंग होने वाली है वो काफ़ी अच्छी और एकदम शर्ट अच्छे से बैठने वाला है। क्योंकि फैट पर्सन शर्ट कटिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। यदि आप बिगिनर्स हैं तो वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। चलिए हमारी यहाँ पे फ्रंट की कटिंग कंप्लीट होती है। चलिए अब हम बैक की कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो बैक कटिंग करने के लिए कपड़ा हमें कितना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा फ्रंट है, यदि आपको याद हो तो 14.25 इंच चौड़ा कटा था। जो बैक होती है वो फ्रंट से नॉर्मली आधे से 1.25 इंच कम कटती है। तो नॉर्मली हमारे पास यहाँ कम से कम 13 से 13.25 इंच कपड़ा होना चाहिए बैक कटिंग के लिए। तो हम यहाँ पे कम से कम 13.25 इंच कपड़ा इस तरह से ले लेना है। देखिए फ्रंट से करीब आधे से 1.25 इंच छोटा कटता है बैक, तो यहाँ पर हमारे पास करीब 13.25 इंच कपड़ा हमें इस तरह से ले लेना है और सभी जगह इस तरह से मार्किंग कर लेना है। कहीं पर भी कपड़ा कमी है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहले यहाँ पे हमें डिफेक्टिव कपड़े को अलग कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने आगे की तरफ जो मार्किंग किया, सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग हम कर लेते हैं। 10.25 इंच हमारा शोल्डर होगा, 1.5 इंच सिलाई में दबेगा, इसलिए 10.5 इंच पे मार्किंग कर लेना है शोल्डर की। देखिए 10.5 इंच पे हमने शोल्डर की मार्किंग कर लिया है और जितना भी कपड़ा है उसे हमें पहले काट लेना है। सबसे पहले अभी हमने कुछ नहीं किया है, शोल्डर की मार्किंग किया है। देख सकते हैं शोल्डर की मार्किंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें फ्रंट को बैक के ऊपर इस तरह से बिछा देना है। देखिए यहाँ पे ये जो पोर्शन है यहाँ पे देख सकते हैं आपको इस तरह से बिछाना है। जो फ्रंट का कोना है उसे एकदम बैक के कोने से मिलाते हुए बिछाना है। देख सकते हैं आप इस तरह से आपको फ्रंट को बिछाना है और करीब देख सकते हैं 1.25 इंच हमारा जो होने वाला है। नॉर्मली आधा इंच होता है बट फैट पर्सन है इसलिए हम 1.25 इंच छोटी काट रहे हैं बैक को। देखिए 1.25 इंच कपड़ा हमें इस तरह से कर इसे इस तरह से बिछा लेना है और आप देख सकते हैं बैक को हमने यहाँ पे इस कोने से मिलाते हुए करीब 2 इंच ऊपर हमारा हो गया है, क्योंकि 2 इंच का हमने झुकाव दिया था। तो 2 इंच इस तरह से हमारा फ्रंट ऊपर हो चुका है। बैक हमारे फ्रंट से 2 इंच छोटी कट रही है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें 1.5 इंच अंदर की तरफ एक मार्किंग कर लेना है और जैसे शोल्डर के लिए हमने जो 10.5 इंच पे मार्किंग किया है उससे मिला देना है। काफ़ी सिंपल है। 1.5 इंच अंदर करते हुए इसे शोल्डर की मार्किंग से मिलाकर इस तरह से हमें शेप दे देना है और नीचे का शेप हम कुछ इस तरह से देते हैं। देख सकते हैं आप
तो इस तरह से हमें शेप दे देना है, क्योंकि बैक जो होती है फ्रंट से थोड़ी छोटी कटती है ताकि वो झोल नहीं खाए। देखिए इस तरह से हमें मार्किंग कर लेना है। देखिए इस तरह से इतना छोटा होने वाला है हमारा बैक। तो यहाँ पर हमारे बैक की कटिंग कम, अब जिस तरह से हमने मार्किंग की है उसी तरह से बैक की कटिंग कर लेना है। आपको ध्यान रखना है कहाँ पर हम कितना एडजस्ट कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो कि फैट पर्सन है इसलिए हम यहाँ पे शोल्डर साथ में नहीं काट रहे हैं, अदरवाइज हम शोल्डर भी साथ में काटते। यहाँ पर हमने शोल्डर साथ में नहीं काटा, शोल्डर अलग से किस तरह काटा जाएगा वह भी हम समझने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो बैक है, बैक की कटिंग कंप्लीट होती है। चलिए अब हम शोल्डर की कटिंग कर लेते हैं। शोल्डर हमारा यहीं से कट जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो कपड़ा बचा हुआ है यहाँ से पहले हम शोल्डर की कटिंग कर लेते हैं, फिर आस्तीन की कटिंग करेंगे। देखिए शोल्डर हमें कम से कम 10.5 इंच चाहिए, क्योंकि 10.25 इंच हमारा शोल्डर आया था और 1/4 इंच सिलाई में दबेगा, तो 10.5 इंच हमें शोल्डर चाहिए। तो कपड़ा कम से कम इस तरह हमें इसे बिछा लेना है। 10.5 इंच लंबा हमें शोल्डर को यहाँ पे काटना है। देखिए और यहाँ पे सबसे पहले डिफेक्टिव कपड़े को हमें अलग कर लेना है। और यहाँ पे नॉर्मल हम शोल्डर 6 इंच का काटते हैं, बट यहाँ पे फैट पर्सन इसलिए 6 और 1 सूत करते हुए 6 इंच और 1 सूत पे हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है। और 1.5 इंच पे हमें यहाँ पे शेप देना होता है, तो 1.5 इंच पे मार्किंग कर लिया है। आगे हमने गले के लिए 3 इंच पे मार्किंग किया था, बट यहाँ पर हमें 3.25 इंच पे मार्किंग करना है। ध्यान रखिए 3.25 इंच पे मार्किंग करना है, जिससे हमारी कॉलर फिट करने में हमें ज़्यादा कपड़ा नहीं छाटना होगा। सबसे पहले 1.5 इंच पे हमने जो मार्किंग किया है उसे इस तरह से मिला लेना है, और जो हमारा मेन मार्किंग है उसे इस तरह से मिला लेना है। और यहाँ पर हम पहले शेप दे देते। देखिए गले के लिए जो हमारा शेप या गोलाई होने वाली है वो एकदम देखिए यहाँ से होने वाली है, एकदम पास से गोलाई देना है हमें। तो देख सकते हैं हमारे गले के लिए शेप हो चुका है। यहाँ पे 6 और 1 सूत आया है। यहाँ पे हमें 2 इंच कम करना होता है, तो 4 इंच और 1 सूत पे हमें मार्किंग करना है। यहाँ पे 2 इंच हमें डाउन करना होता है, तो 4 और 1 सूत पे मार्किंग करना है इस तरह से। देखिए शोल्डर हमारा 10.5 इंच टोटल होने वाला है, तो 10.5 इंच पे मार्किंग कर लिया है। और इसे थोड़ा स्केल को हमें इस तरह से ऊपर की तरफ होते हुए मार्किंग करना है, ताकि जब हम आस्तीन फिट करें तो अच्छे से फिट हो। थोड़ा ऊपर की तरफ मार्किंग करते हुए करना है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो फ्रंट था वो यहाँ पर करीब 7.25 इंच का आया है। देख सकते हैं आप 7.25 इंच का हमारा फ्रंट हुआ है। यहाँ पर हम इसे शोल्डर को भी मेजर कर लेते हैं एक बार। देखिए ये भी फिक्स 7.25 इंच आया है। तो जब हम यहाँ पे कॉलर फिट करेंगे या फ्रंट से इसे जोड़ेंगे तो एकदम सही से हमारा जोड़ होने वाला है, कहीं भी लूजिंग नहीं होने वाली। देख सकते हैं आप 7.25 इंच ही हमारा यहाँ पर भी आया है। तो जब हम इसे फ्रंट से जोड़ेंगे शोल्डर को तो काफ़ी आसानी से यह जुड़ जाएगा। थोड़ा ऊपर की तरफ हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है। देख सकते हैं हमारे शोल्डर की मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब जिस तरह से हमने मार्किंग की है उसी तरह से शोल्डर की कटिंग भी कर लेना है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, क्योंकि फैट पर्सन शर्ट कटिंग में हमें काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट करना होता है, तभी हमारा शर्ट सही बैठता है। देख सकते हैं आप, देखिए एकदम बराबर बैठा है हमारा फ्रंट और शोल्डर। देख सकते हैं आप, जब हम इसे फिट करेंगे तो ये काफ़ी आसानी से फिट हो जाएगा। कहीं पर भी कोई खींचातानी नहीं होगी और कहीं भी कोई शलाने के कोई चांसेस नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे शोल्डर की कटिंग कंप्लीट होती है। अब आस्तीन की कटिंग किस तरह की जाएगी हम समझ लेते हैं। चलिए आस्तीन की कटिंग में देखा जाए तो यहाँ पे हमें हाफ स्लीव आस्तीन की कटिंग करना है। तो हाफ स्लीव आस्तीन के लिए हमें कपड़ा कितना लेना होगा पहले हम यह समझ लेते हैं। देखिए हमारी आस्तीन की जो लंबाई है वो 10 इंच होने वाली है। आधा इंच हमारा सिलाई में दबेगा तो 10.5 इंच हो गया, और 2.5 इंच हमारा आगे दबता है, तो इसलिए करीब यहाँ पे 3 इंच हमें ज़्यादा लेना है। तो 13 इंच कपड़ा हमारे पास आस्तीन में होना चाहिए कम से कम। देखिए 2.5 इंच हमारा आगे दबेगा और आधा इंच हमारा पीछे की तरफ सिलाई में दबेगा, तो टोटल हमारे पास यहाँ 13 इंच कपड़ा होना चाहिए आस्तीन की लंबाई से 3 इंच ज़्यादा। आप देख सकते हैं इस तरह से हमें हाफ स्लीव आस्तीन कटिंग करना है, तो 13 इंच हमें कपड़ा लेना है। सभी तरह जगह से ये बराबर होना चाहिए, कहीं भी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पे 13 इंच कपड़ा आस्तीन के लिए इस तरह से पहले ले लिया है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी इसे आप ध्यान से वॉच कीजिए। और यहाँ पर हमें इस तरह से काट लेना है, क्योंकि दोनों आस्तीन की कटिंग हमें साथ में करना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे कर लेना है। देखिए हमारा जो आर्म होल था वो कितना था, 10.5 इंच था। यदि आपने नोट डाउन किया हो तो आर्म होल 10.5 इंच था। तो हमेशा आस्तीन की जो चौड़ाई होती है वो आर्म होल के बराबर होती है। तो 10.5 इंच पे हमें यहाँ पे एक मार्किंग कर लेना है आर्म होल के बराबर। देखिए यहाँ पे आधा इंच सिलाई का हमने पहले छोड़ दिया है। 10 इंच देखिए सिलाई का पहले हमने छोड़ दिया है। 10 इंच हमारी लंबाई होने वाली है और ये 2.5 इंच आगे की तरफ दबने वाला है। तो यहाँ पर हमने मार्किंग कर लिया है।
इसी तरह से ये देखिए सिलाई का पहले हमने छोड़ दिया है, 10 इंच हमारी लंबाई होने वाली है और 2.5 इंच दबने वाला है। तो इस तरह से हमने पहले मार्किंग कर लिया है, इन्हें हमें सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है। इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से हमें सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है। अब आप देखिए हमारी यहाँ पे मार्किंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमारी जो चौड़ाई जो लूजिंग देना है वो 16 इंच देना है। देखिए 16 इंच हमें लूजिंग देना है, तो 8 इंच पे हमने एक मार्किंग कर लिया है क्योंकि 16 इंच यहाँ पे लूजिंग देना थी। चलिए यहाँ पर हमें करीब 1 इंच बढ़ाना होगा। क्यों बढ़ाना होगा हम समझ लेते। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो राउंड देना होता है आस्तीन में हमें 3 इंच का देना होता है, तो 3 इंच का हम यहाँ पे पहले राउंड के लिए एक मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ पे आस्तीन में शेप हम कुछ इस तरह से देने वाले हैं। तो देखिए आस्तीन का शेप इस तरह से होगा। नॉर्मली हम जो आस्तीन में शेप देते हैं इसी तरह से देते हैं। और यहाँ पर हमने जो 8 इंच पे मार्किंग किया है, 16 इंच हमें लूजिंग देना है, उसे इस तरह से मार्किंग कर आगे थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए मार्किंग करना है। इस तरह से हमें मार्किंग कर देना है। यहाँ से हमारी जो स्टिचिंग होने वाली है और 1 इंच हमारा नीचे सिलाई में दबने वाला है, तो करीब 1 इंच हमारे यहाँ पे कर लेना है इस तरह से बढ़ाते हुए, क्योंकि यहाँ से हमारी कटिंग होने वाली है। जो अंदर वाली मार्किंग है वहाँ पे स्टिचिंग होगी और यहाँ से कटिंग होगी। तो 10 इंच हमारी लंबाई है और 16 इंच हमारे चौड़ाई देना है आस्तीन में। तो इस तरह से हमारी आस्तीन की मार्किंग हो चुकी है। अब जिस तरह से हमने मार्किंग की है उसी तरह से आस्तीन की कटिंग कर लेना है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें एडजस्टमेंट भी करना है, तो आप इसे नोट डाउन करते रहिए ताकि आपको हर एक डाउट क्लियर हो सके और हर एक स्टेप आपको आसानी से समझ में आती रहे। देखिए इस तरह से हमें मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ पे हमें जो कपड़ा है इसे इस तरह से कटिंग कर लेना है। चलिए हमारी यहाँ पे कटिंग हो गई है। आप देख सकते हैं हमें आस्तीन में शेप देना है, क्योंकि आगे की तरफ हमें शेप देना होता, थोड़ी गोलाई देना होती, तो इस तरह से हमें यहाँ पे शेप दे देना है। देख सकते हैं आप, इसे इस तरह से शेप देते हुए हमें यहाँ पर इसे इस तरह से शेप दे देना है, जिससे हमारी आस्तीन जो है वो एक बार में प्रॉपर फिट हो सके। तो यहाँ पर हमें इस तरह से शेप दे देना है हमारी आस्तीन में। अब हम देख लेते हैं हमारा शेप किस तरह से नज़र आ रहा है। देख सकते हैं अब हमारा जो शेप है आस्तीन का वो काफ़ी अच्छा है और आसानी से हमारी आस्तीन जो है वो फिट हो जाएगी। यहाँ पर हमें नीचे के अंदर की तरफ से भी थोड़ा शेप देना है, तो हम यहाँ पे शेप दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे फैट पर्सन शर्ट कटिंग या मोटे लोगों की जो शर्ट कटिंग होती है काफ़ी आसान तरह से हम यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। और आप मेजरमेंट को पहले नोट डाउन कर लें ताकि आपको सब कुछ समझ में आता रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।